जिसके सपने हमें लक्ष्मी विरहा में दौर सबका आता है जाता है। दया कवि ने कितनी सुंदर गजल लिखा। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, हाँ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुदाते रहे, वही तो नहीं हो, वही लिखलन। अरे पीर सरहद पे गर्दन कटाते रहे, हाँ पीर सरहद पे गर्दन कटाते रहे, जौहर दिखाते रहे। आज भी धरा करती सम्मान है, हो सम्मान है आज भी। पीर सरहद पे गर्दन कटाते रहे, जौहर दिखाते रहे। आज भी धरा करती सम्मान है, हो सम्मान है। हमार बिरहा कहाँ कहो, कौने जात कहो, कौने बिरादर कहो, कौने जिला कहो, कौने गांव कहो, एक लाइन ये बिरहा बदले ध्यान दिया लोग। कहानी कितना अच्छा बा आपके बीच में रखते हैं। कैसे मास्टर? वो तभी से प्यार करना खुदा की इबादत है, कहीं उससे बड़ी भी देश पर शहादत है। तेरे गुनों की कहानी कलम लिखती है, जमीन जिंदगी में कभी की न दिखती है। हाय देखा बिरहवा कहाँ कहा? शहीद खंड गाजीपुर को कहा जाता है, जिसका आजादी से गुलामी तक का नाता है। जिला तो गाजीपुर हो गई, कौने गांव को कहानी हो? हम खाली गाजीपुर को नहीं, आप लोगों में जो होते रहे कि गाजीपुर छोटी चुकी थोड़े बहुत बड़ा हम गाजीपुर में कहाँ कहो हमार बदिया सुने। हेलो हम जवन गाई एक लाइन साफ कर जाई बात के बीच में। कौने गांव का कहानी है बाबू? ग्राम जाहिरायपुर की एक बात सही, ग्राम जाहिरायपुर में एक चांद खिला, नाम है चंद्रदेव, हौसला पे जोर मिला। फौज का फौजी, फौज का फौजी फटा कर गया भी जिंदा है। फौज का फौजी फटा कर गया भी जिंदा है, कहानी सूरमा की लाखों में चुनिंदा है। उत्तर प्रदेश में जिस जिले में हम बिरहा गा रहे हैं, जहां हम हैं, इस जिले का नाम है चंदौली। और इस पुल को हम पार कर जाएंगे तो गाजीपुर हो जाएगा।
नदी पार कर जाएंगे तो गाजीपुर हो जाएगा। हम जिस बिरहा को गा रहे हैं वो बिरहा है गाजीपुर का। गाजीपुर में एगो रेलवे स्टेशन बा जेकर नाम बा जखनिया रेलवे स्टेशन। आप लोग जानत हो कब? और वही जखनिया रेलवे स्टेशन के बगल में एगो गांव बा जो ने गांव का नाम बा जाहिर रायपुर। ग्राम जाहिर रायपुर, पोस्ट छोटना, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बाबूजी का नाम बलिराम यादव, माई का नाम राजा देवी। लड़का एक को होते नहीं सा सगरी देवी देवगुरु की यहाँ मूड़ी पटका गई, तब जाके एक बेटा का जन्म भइल। आज जब लड़का भइल तो देहात का रहे वाला बलिराम यादव जितना जवार को नचवैया बजवैया गवैया रहना सदैसा में लड़का के सबके बोलौना खियौना पियौना खुशी मनौना। लड़का बढ़े लागल आ लड़का पढ़े लागल तो लड़का का नाव धरा गईल। लड़का का नाव रखाइल चंद्रदेव यादव। सुनल ना हमर बिरहा कहले का मतलब कि एक एक बात फरियाद है। समय बढ़ल, लड़का पढ़ता हमरे बिरहा में तरद लाग गल। कैसे मास्टर? मजा तो भाई कनिता के तू हो कनिता के तू हमारी वरिया महर गई। हाँ महर गई बिना महले कर गई। काका सुतल उठ के बैठ के लाले हाथ टलना तो जल्दी रुपया निकल। बाबू के नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। आशीर्वाद में शांति की परिचय। लड़का हो गई, लड़का का नाम रखाई चंद्रदेव। ए भैया सुनिया लोग, आप लोग लड़का पढ़े लागल बढ़े लागल, हमरे बिरहा में तरज रहल। और तरज के बाद बिरहा में भाव लिखल गई। का लिखल गई? चंचल बचपन से चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रघल, चंद्रदेव रघल। ऐसन गाँव घर नगरिया का लोग कहले। ऐसन गाँव घर नगरिया का लोग कहले। चंद्रदेव यादव हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन। भैया साहब, ए मालिक लोग,
सरकार हमके बुलौले हवा लोग तो कुछ हमसे सुन ला लो। आम जवान सुनाई दो। हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन, इंटरमीडिएट की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन और बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए की परीक्षा भी फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया। देहात का रहे वाला, गांव का रहे वाला गवार बाप बिना पढ़ल लिखल बाबूजी कहल बेटा हमार लड़का बीए कर लिहलस। ए बाबू ई बताओ मास्टर बने खातिर कौन पढ़ाई कइल जाला? हमार इच्छा बा, हमार आत्मा में एगो संकल्प बा कि हमार बेटा मास्टर बने। चंद्रदेव कहना बाबूजी 2-4-6 महीना रुको, हमके समझे बुझे दो कि हमके मास्टर बने के बा कि हमके का बने के बा। पढ़ाई बीए के बाद रुक गई, समय आगे बढ़ता चला गया, बिरहा में तरज लग गई, बिरहा दूसरे तरफ मुड़ गई। कैसे मास्टर? अरे टूटा नहीं अब घटा कलाई। अरे ले अब देवर उतर का दवाई। अरे टूटा नहीं अब घटा कलाई, ले अब देवर उतर का दवाई। अरे सुत नहीं चाहिए सरती जमाती। अरे सुत नहीं चाहिए सरती जमाती। करी भाई लोग कमरिया लोग अब बीए कइले के बाद चंद्रदेव यादव के जिंदगी में एगो नया मोड़ आ गई। और नया मोड़ कौन आ गई बाबू? अरे मन नहीं लागे तो छोड़े पढ़ाई। बुआ के लड़का से भइल बिताई। अरे राम भारत फौजी देश से करत बा। अरे राम भारत फौजी देश से करत बा। संगत का रोग धीरे धीरे लगत बा। चंद्रदेव बीए कर चुका है, पढ़ाई छोड़ चुका है। बाबूजी का सपना वाला का मास्टर बनी। तब तक चंद्रदेव के बुआ का लड़का नाम जिसका राम भरत यादव और राम भरत गाजीपुर के सादियाबाद का रहने वाला। और राम भरत फौजी जवान हो गई लाला। जब छुट्टी लेके घरे आवा तो चंद्रदेव अपने गांव से पढ़ाई का अगर चालू ना हो, चंद्रदेव अपने गांव से राम भरत के यहाँ चल जाओ और राम भरत के साथे जबले वो छुट्टी बिताओ तबले रहे। जब राम भरत ड्यूटी चलना तो चंद्रदेव अपने घरे चली आवे। राम भरत के देखत देखत चंद्रदेव के मन में ये जज्बा हो गई कि अब दुनिया का कोनो नौकरी ना करब, अब करब तो फौज का नौकरी करब। तनी सुनिया लोग रुका। राम भरत यादव और चंद्रदेव यादव की मित्रता भाई और भाई की थी। बुआ का लड़का था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और बिरहा मेरा मुड़ा यहीं से बिरहा करवट लेता है। सुनिएगा, एक दिन ऐसा आया गाजीपुर के डीएम के पास टेलीफोन आता है और वो टेलीफोन हेडक्वार्टर से था। और टेलीफोन क्या था? राम भारत भैया का भैली मऊतिया। राम भरत भैया क्या भैली मऊतिया। अरे दुखी चंद्रदेव करू चला नहीं रसिया। अरे पकड़ा चुकाई मन में जज्बा चलूगा। अरे पकड़ा चुकाई मन में जज्बा चलूगा।
का लड़का राम भरत यादव बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्स था। अभी आपके गांव के बगल में, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन हुआ, कल की बात है या आज की बात है, एक फौजी जवान, बात कल की है, एक फौजी जवान की हृदयाघात से मौत हो गई थी। लेकिन हम तो फौजी को शहीद ही कहेंगे। हम उस फौजी के चरणों में सशक्त नमन भी करते हैं, आपके गांव के बगल के हैं, और मालिक से आराधना वंदना करते हैं। मालिक उस परिवार को इतना ताकत देना, इतना बल देना कि वो परिवार को जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। एक बार तालियां बजा दीजिए उस फौजी के सम्मान के लिए। लड़का राम भरत यादव छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान नक्सलियों के द्वारा गोली मार दिया गया और राम भरत यादव शहीद हो गया। और जब शहीद हुआ तो इसकी खबर गाजीपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम कहा जाता है, डीएम के पास फोन आया कि तुम्हारे जिले का फला गांव का एक जवान शहीद हुआ है और कल मजिस्ट्रेट साहब कल 11 बजते डेड बॉडी पहुंचेगी, अंतिम संस्कार की तैयारी कर लीजिएगा। ये खबरिया चंदेव के भी मिलन, अगल बगल के गांव के लोग के भी मिलन। जब फौजी शहीद होला तो पूरा इलाका उमड़ जाता। डेड बॉडी लाश आई है गंगा जी के किनारे, श्मशान घाट पर हजारों की भीड़ है। जब तक सूरज चांद रहेगा राम भरत का नाम रहेगा, नारा लग रहा है। आई गई राम भरत यादव की बुढ़े बाप के द्वारा मुखाग्नि दी जाती है। इस धरती का सबसे बरियार बोझ बताई, सबसे बरियार बोझ खेत में खड़ा गन्ना, घर में जवान बेटी, ये सबसे बड़ा बोझ हो गई। आज जिंदगी का सबसे बरियार दुख बुढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा होता है। मुखाग्नि दे दिए, जितना लोग रहे सब लोग जाए लगे। सुने जाओ मैंने हमारे बात के अंतिम समय में श्मशान घाट पर 20,000 लोग जाई, वो कबले रुकेला जौले चिता में आगी ना धैले रहेला तबले रुकेला। जो चिता धोली हलस लोग नहा के या पानी छिड़क के अपने घरे चल जाई, रुकेला के परिवार का लोग काहे खातिर आ तो चितवा जल जाई करखिया गंगा जी में नहावा दे ले, कुछ कौन बची ओके ले ले, चाहे इलाहाबाद लेके प्रवाहित कर ले, चाहे बनारस लेके गंगा जी में बहावा दे ले। परिवार के लोग रुके हैं और उसी में चंद्रदेव भी रुका है। चिता अंतिम स्टेज पे है, जल रही है और तब तक ऑटोमेटिक चंद्रदेव का दिमाग मूव कर गया और चिता के पास आकर के खड़ा हो गया। खड़ा होकर के चिल्लाना चालू कर दिया, कसम खाता हूं जब तक वतन की वर्दी पहनकर दुश्मनों के सीने में गोलियां नहीं मारूंगा, तब तक मेरे कलेजे को, मेरे आत्मा को ठंडक नहीं मिलेगी। 4-5 लोग बूढ़े लोगों से लेकर पकड़ रहे, कहीं पकड़ा गई जाके लड़का पकड़ो, चंदेव फोर्स में है करो सा का पका कर तो कुछ ना, पकड़ के गाड़ी में बैठा लोगे ना। चंदेव अपने घर आ गए, चिता जल गई, परिवार के लोग अपने घर गए। 13 ही बीत गई, समय आगे बढ़ल। एक बात मैं आपसे बताऊं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हम लोग जीवन भर सीखेंगे भी रहा। प्रयास करता हूं कुछ बातें अच्छी कहीं से लेके आपके बीच में रखूं। किसी फौजी के दरवाजे पर फौजी की मौत होती है तो ब्रह्मभोज तक, माने 13 तक उसके दरवाजे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है, मंत्री, एमपी, एमएलए, हजारों लोग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 13 के बाद क्या कोई उसके दरवाजे पे जाके उसके बाप से पूछता है कि आपके कलेजे कैसे हैं?
क्या उसके अभागन दुल्हन से कोई पूछता है कि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट है तो नहीं है? क्या उस अनाथ बच्चों से कोई जाके पूछता है कि तुम्हारे पिता के नहीं रहने के बाद तुम्हें किस चीज की जरूरत है? असली सेवा और असली मानवता तो ये होनी चाहिए। चंद्रदेव अपने घर तैयारी करे लगना। बाबूजी कहना ये पढ़बो कि का करबो? कहलस के हम का करब, हमके छोड़ दो। समय बदलल, बनारस के DLW में खुली भर्ती निकल गई फौज का। खुली भर्ती दो तरह का भर्ती होला, एक पार्ट बाई पार्ट और एगो रेला भर्ती होला जो एक के बेर जाइबो कुल काम पूरा हो जाए। खुली भर्ती निकलल हो। चंदेव बाबूजी से कहना भर्ती लेके जाई। बाबूजी कहना खबरदार, एक गो लड़का फौजी हो जाई हम देखब के किराना का दुकान करो, दूसरा कोनो धंधा करो, चलाऊ बा फौजी नहीं बनियो। बाबूजी के कंधे पर हाथ रखलस। फौज का नौकरी तू मना करबो हमके? कहा बाबूजी इतना बहादुर बाप हम फकर बनाई ला के हमके इतना बहादुर बाप मिलल हो। बेटा पकड़वा भर कवारी कनो खोले के गम एगो बाप से पूछल जाला। डर हो करस मत डरा। दुनिया में कोनो गोलियां नहीं बनल जो तोहरे बेटा के सीना के छेद के ए पार से ओ पार हो जाई। बेटा का बात है बाप से। बाबूजी चुपा गईलन। चंद्रदेव गईलन भर्ती देखला। 2 महीना 4 महीना बीतल। एक्सीलेंट मारने वाला नौजवान था, हमेशा दौड़ में एक्सीलेंट मारता था। डकमुंशी एक दिन चिट्ठी लेके आई घरे। बाबूजी चिट्ठी रिसीव कैला, उठा लगाना तो चंद्रदेव वही चिट्ठियां ले लिया। पीछे देखता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय की चिट्ठी है। लिखा है, फाड़ के चिट्ठी पढ़ा। भारत सरकार के अनुसार चंद्रदेव यादव पुत्र श्री बलराम यादव ग्राम जाही पुष्ट झोटना तहसील जखनिया जनपद गाजीपुर को भारत के जवान के रूप में चयनित कर लिया जाता है। फला तारीख को आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। माई खुश हुआ, बाबूजी खुश हो, लेकिन भर्ती हो गई। अब तेरी बात के सुना, आज तैयारी होती है बाबू के ट्रेनिंग में जाए खातिर। माई तो माइये न होले हो भैया। रिक्शा चलावे वाला का लड़का, ठेला खींचे वाला का लड़का, जूता सिए वाला का लड़का अगर फौज में भर्ती हो जाई और ट्रेनिंग में जाई तो लोग महतारी अगर रहे ले तो लाई बांध के दे, सतुआ 1 किलो गठियाई, भूजा बांध के गठियाई, अचारे का मरचा माई बांधे लेके मर लेके ट्रेनिंग से छुट्टी तो खाई। आ गरीबो आदमी रही तो कर्जा खोज के ना रुपया रही तो वो 2-4 किलो घी जरूर खरीद के लोग देला जब लड़का ट्रेनिंग में जाना सकता। 1 सेकंड ऐसा बंद कर दियो भैया, 1 सेकंड खाली पूछ कर। कैसे मास्टर बिरहा में तरस लगल। तरज रामदेव उस्ताद अपने जवानी में तरज के गौले रोना। कैसे? इको हल्का सा भैया, भैया हल्का सा इको मॉनिटर में हेलो 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 हेलो। तरज रामदेव उस्ताद अपने जवानी में गौले रोना। कैसे? गौरा के झूलनिया के गुजर, अरे झूलनिया के गुजर, अरे टूटल हो राजा, जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा। कैसे मास्टर? फौजी दीवाना वतन के सजाय वराती परवाना वतन के।
और ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग हो गई चंद्रदेव यादव को। अब कहाँ पोस्टिंग भइल भैया कि राज छत्तीसगढ़ में पहली तैनाती खूनवा बहावे जो हम सजाए बरती है दीवाना वतन के। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पहली पोस्टिंग हो गई। नौजवानों सुनो, विराय आप किसी से सुनना, सबका सुनना, सबको सुनते भी हो, धन्यवाद देते हो। मैं सबसे छोटा गायक हूं, लेकिन एक बात आपके बीच में रख रहा हूं। भारत के अंदर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भगवान से, प्रभु किसी हमारे नौजवान भाई को फौजी बनाइएगा। ट्रेनिंग के बाद अगर छत्तीसगढ़ में पहली पोस्टिंग हो जाए तो उस नौजवान के लिए सबसे बड़ा खतरा का विषय है। लेकिन जब वर्दी पहन लिया तो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, वो नौजवान कदम पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ड्यूटी लगल। छत्तीसगढ़ में नक्सली होते हैं। नक्सली और आतंकवादी में अंतर है। नक्सली का मतलब और आतंकवादी का मतलब दोनों में अंतर है। नक्सली दूसरे देश से नहीं आए, नक्सली यही के हैं, आपके ही बीच के हैं और नक्सली। और आतंकवादी का मतलब जो दूसरे देश में आपके देश में आके हमला करे वो आतंकवादी होता है। वो पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, चीन से आए, वो आतंकवादी होता है। नक्सलियों के द्वारा चंद्रदेव के पोस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर भारत के कई जवानों की हत्या कर दी गई। गाजीपुर का वो लाल चंद्रदेव अपने अधिकारी से कहा, साहब रोज हमारे जवानों की हत्या की जा रही है, हम इतने कमजोर हैं कि उनका जवाब नहीं दे सकते। अधिकारी ने कहा कि बिना सुनियोजित तरीके से आपको नहीं जाना चाहिए, आप अगर जाएंगे तो हश्र वही होगा जो हमारे और जवानों का हुआ। मीटिंग होती है, ऑपरेशन का एक प्लान तैयार किया जाता है और उसका आधिकारिक जिम्मेदारी चंद्रदेव यादव को दी जाती है। चंद्रदेव को खबर लगती है खुफिया एजेंसी के द्वारा कि 14 नक्सली कल 11 बजे इसी रास्ते बड़े हमले की तैयारी में इधर आने वाले हैं। और चंद्रदेव अपने जवानों को लेकर के मुस्तैद है, चारों तरफ से घेराबंदी करने का प्रयास में है और कर भी लिया। नक्सली समझ पाते तब तक 14 नक्सलियों के सीने में तर 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 इतनी बारूद भर गई कि 14 के 14 नक्सली इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए। अरे हड़कंप मच गई, बाप रे बाप, एक ही दिन में 14 नक्सलियों की हत्या। हम आपको एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं गद्दार अपने बीच में ही बैठे हुए हैं। कई दिन हम पेपर में पढ़े कि यहाँ की सूचना दूसरे देश को मिल गई। किसने दिया? तो फला आदमी ने दिया, नाम भी पता चल गया। अब इसकी सूचना नक्सलियों को मिल गई कि चंद्रदेव यादव के नेतृत्व में जवानों ने हमारे नक्सलियों को मारा है। और अगले दिन चिट्ठी आ गई हेडक्वार्टर पे। चिट्ठी को फाड़ के पढ़ा गया तो चिट्ठी में लिखा था, चंद्रदेव यादव के नेतृत्व में हमारे 14 लोग मारे गए हैं, एक हफ्ते के अंदर 14 का बदला 28 को मार के लिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, हड़कंप मच गई। इसकी खबर बड़े बड़े अधिकारियों के पास गई, इसकी खबर भारत के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी के पास भी गई। और 3-4 दिन में यह अंजाम हुआ कि चंद्रदेव के साथ जितने भी लोग थे सबका ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसफर कहां हुआ?
छत्तीसगढ़ से सीधे ट्रांसफर हो गए जम्मू कश्मीर में। अब वही सुना, आसमान से गिरा और खजूर पे आके अटक गया। छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर हो गए जम्मू कश्मीर में। चंद्रदेव के साथ सभी जवान अपन बोरिया बिस्तर बांध के और चलते हैं जम्मू कश्मीर में। आते हैं, आमद कराते हैं। आमद, आमद मतलब समझते हैं? आमद माने दूसरे जगह कहीं आपका ट्रांसफर हुआ और जब रजिस्टर में जिस दिन से आपकी ड्यूटी के लिए आपकी एंट्री होगी तो वो आमद कहा जाता है। उस दिन से आपकी ड्यूटी चालू है। या छुट्टी गए हैं आकर के जब आमद कराएंगे उस दिन से आपकी ड्यूटी चालू हो जाएगी। आमद कराते हैं। चंद्रदेव अधिकारी से कहा, अपने अधिकारी से मिला, कहा साहब हमको जहां आप ड्यूटी लगाएंगे हम लोग ड्यूटी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वतंत्रता आपके हिसाब से चाहूंगा। कुछ जानकारियां हम लोग यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं। अधिकारी कहा जो फौज का रूल है, नियम है, उसको फॉलो करते हुए आप कुछ भी करिए, हमारे संज्ञान में करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फौज के नियम से अलग करेंगे तो आपत्ति होगी। चंद्रदेव अपने लोगों को लगाया। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर दो चार गो ऐसा गांव बा जो गौवा में आतंकवादी आके रुके ना, सो गौवा इंडिया में बा। केहू के घर में ढुक के खाना बनाओ, भोजन कराओ, बिस्तर लगाओ, सुलाओ। अब मजबूरी ये है उस घर वाले की कि अगर मना करेगा तो इतने कमीने होते हैं, हत्या भी करेंगे, बहन बेटियों के साथ गलत काम भी करेंगे। तीन चार गांव में अपने लोगों को, खुफिया लोगों को लगाया चंद्रदेव जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और एक दिन सूचना मिली कि 8 आतंकवादी एक हफ्ते बाद फला जगह पे बहुत बड़ा विस्फोट करेंगे, खून की नदी घाटी में बहेगी। और जो भी जानकारी मिली अपने लोगों को बैठ करके चंद्रदेव एक मीटिंग कर रहा है। कहा अधिकारी से आज ही मिलना पड़ेगा, टेरी नगर मिर्हा में। कैसे? अरे पौरुष का सोला पानी ना होई, अरे पौरुष का सोला पानी ना होई, वतन के परवेदी पर भले ही कटी जवानी, वतन के परवेदी पर भले ही कटी जवानी, और पौरुष का सोला पानी ना होई। एक टीम गठित की गई, 21 लोगों की टीम। जानकारी एक्चुअल थी और आतंकवादी अगर विस्फोट कर देंगे तो बड़ा नुकसान होगा। आतंकवादियों को मारने के लिए एक टीम गठित की गई और उस टीम में चंद्रदेव यादव ही हेड बनाया गया। और चंद्रदेव यादव अपने जवानों को लेकर के चलता है। जैसे क्रिकेट देखे ना लोग, मैच चालू भइले से पहले हर जवान एक दूसरे, हर खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी के कंधे पे हाथ रखा रहता है, सर नीचे होता है, कैप्टन उसमें कुछ कहता है, उसी को सब लोग समझते हैं, राय मंत्रणा होती है और उसके बाद लोग चलते हैं फील्ड में। सारे जवान एक साथ बैठ करके आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। तरज भी राह में लगल, बड़ी कचाका तरज है। कैसे? हे लक्ष्मी, कोनो मेहरारू मरद में भीड़ सारा हो तो फैटा फैटी हो गई। मर्दा गरज करे काहे भीड़ सारे में गरम हो गई। मौगी गरज तू गरम की फेर में बना देही गया मांग गरम बा। तुआरा आता पता चला था मेरे लोग भले रंगा गलत साधी से नाची देखे, साधे से नाच देखे पहले बरात में। हो गई हर में हर छोड़ी के रात में।
सामने से नाच देखे कैला बारात में हो गईला है हर में हर छोरी के रात में ओलिया जवानों को लेकर चलन। अब तबले सूचना मिलल साहब कल आने वाले थे आतंकवादी, लेकिन आज ही आतंकवादी शाम 4 बजे भारत के सीमा में कटीले कटबंधन तार को काट करके घुसेंगे। बॉर्डर में जहां कटीला कटबंधन तार है वही जवानों को लेकर के चंद्रदेव यादव बैठा है और अपने जवानों से बात कर रहा है। आंखें लाल है, अंगार बरस रही है। कहा घाटी का समीर का जार लालू ग्रवात से चले चंद्रदेव लोहा मेरे फौलाद से समीर का जारे उग्रवाद से चले चंद्रदेव लोहा मेरे फौलाद से चाहे दुश्मन के आगे चाहे दुश्मन के आगे क्या संभाले जवानवा हो चाहे दुश्मन के आगे क्या संभाले। वर्दी ऐसा पहने हैं घास फूस वर्दी पर जमी। फौज में फौजी जब बॉर्डर पे रहते हैं तो बॉर्डर पे जो वर्दी मिलती है घास के टाइप की, वर्दी पे पत्ता है, वर्दी पे घास है। बड़ी घास में अगर लेट जाएंगे तो कंपेयर कर देगा कि ये घास ही है। ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजें भी फौज के पास रहती है। तब तक दूरबीन लगाया है, आगे सबसे अधिकारी के रूप में चंद्रदेव यादव है और देखता है कि ये कटीला कटबंधा तार है 4 मीटर की दूरी पर। मेरे बात को नोट करिएगा, मेरे बिरहा गाने का मेन पॉइंट क्या है। 4 मीटर, 1 मीटर में 3 साढ़े 3 फीट और 4 मीटर का मतलब 13 से 14 फीट, 14.5 फीट की दूरी पर 8 आतंकवादी कुर्ता पजामा पहने। भैया 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 किनारे करवा किनारे बिरहा बिरहा ताव पर चढ़ गए, लग रहे चढ़ गए धार पर बिगड़ दो बिरहा बिगड़ गए। इतना फेंकर लगे जरूरत ना वाला 14-15 किलोमीटर 14-15 फीट की दूरी पर 8 आतंकवादी कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी बढ़ाए, टोपी लगाए, हाथ में AK-47 लिए बैठकर एक पहाड़ है मंत्रणा कर रहे हैं। बीच में कागज रखा है, पेंसिल से एक आदमी उसको समझा रहा है। यानी कोई योजना बन रही है, निशाना बनाया जा रहा है हिंदुस्तान को। चंद्रदेव इशारा किया, तुम्हारे बंदूकों की नोक पर वो सामने बैठे 8 आतंकवादी होना चाहिए। एक भी गोली बाहर नहीं जानी चाहिए और एक भी हराम ज्यादा बच के नहीं जाना चाहिए। इशारा किया चंद्रदेव यादव। भाई का दंगल था आने का, खौफ ना था जाने का, घेरा बना वाले सिपाही आए। कबर में फेंके दुश्मन, अरे दुश्मन हो
टारगेट लेकर के और सारे जवानों की तरफ से आशीर्वाद में नमस्ते प्रणाम बहुत बोरी में बोलो कि है विराट 5 मिनट केंद्रित जगह को पी पॉइंट बना करके भारत के तरफ से जवानों के तरफ से जवानों की मैगजीनें खत्म होती चली जा रही है और गोलियां निकलती चली जा रही है। आतंकवादी अभी समझे तब तक तर गोली चले लगल। 7 आतंकवादी मारे गए, एक आतंकवादी बच गया। ओके, गोली कलेजा में खोपड़ी में नहीं लागल, उसको गोली पैर में लगी है। हाथ में ये 47 लिया है, चाहता तो उधर से पलट के वो भी जवाबी फायरिंग कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहा है। अपने साथियों को देखा कि 7 खत्म हो गए, एक अकेला मैं बचा हूं। एक फायर करूंगा उधर से, अगर 50 फायर आएगा, एक भी गोली लगेगी तो मेरी खोपड़ी छेद देगी, मेरा भी जिंदगी खत्म हो जाएगा। टंगरिया में गोलियां लगल वही घिसिरावत AK-47 लेके चाहता है वो पहाड़ बा ओकरे ओट में आड़ में छिप जाई, छिप के तब गोली चलाई। तबले चंद्रदेव यादव का नजर पड़ल, कहा सब तुम लोग संभालो, रुको 1 मिनट। जमा करे साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा छोड़ जाना आना, ऐसी की तैसी। एक बचा, अगर एक बचेगा तो कई सौ में भारी पड़ेगा। फौजी का हथियार थाने के सिपाही के हथियार में अंतर थाना का सिपाही कान्हे पर बंदूक कैसे टंगे सीधा, अब फौजी का हथियार करेगा पैसे टेपर होला देख ले बोलो ऐसे टंगलस तनी बेल्टवा टाइट गइलस कई जहां कटीला कटबंधा तार बॉर्डर का 9 फुट का ऊंचाई है। तनी सुनिए लो, 9 फुट जहां खड़ा है चंद्रदेव वजह से 9 फुट ऊंचा वो कटीला तरवा है जो बॉर्डरवा बा। आ दू में रहे तो बैठल उठल, आ दू में बैठले उठले के बाद टप्पे 9 फुट कूद गई। सुनो हमको जल्दी तो सुन लेला सुरेंद्र पंथी के रखले वाला जो पूजवा चढ़ावाला काशीदास बाबा करा पूजा गाजीपुर वाला, उनके साथ 2-3 लड़के जाते हैं गिरफ्तार करने वाले। पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे। हमारे तरफ इधर गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया में यदुकुल के देवता काशीदास बाबा का बड़ा पूजा चढ़ता है, जिसको करा पूजा कहा जाता है। 50-50 हजार की भीड़ होती है, 20-20 हजार की भीड़ होती है। सुरेंद्र पंथी चढ़ाते हैं इसी गाजीपुर पिपरार वाले, आग मंगा देते हैं गोलछा में मंत्र से, और उनके साथ जाते हैं गिरा हिमालय वाला लड़का में 11 फुट ऐसे लठिया डाल भेज देगा, जैसे जिम्नास्टिक नहीं होता है वैसे गिरा मारते 3 राउंड जाके लठिया पार करना। प्रैक्टिस है, रियाज है। कूद गई चंद्रदेव यादव, हर गई, और आतंकवादी अभी भी गोली नहीं चला रहा है। देख लिया कि एक भारतीय कूदा है, सोचा अगर गोली चलाऊंगा तो मेरे साथ गलत होगा, मैं किसी तरह इसको चकमा दूं। तो कहा चकमा दी, हाँ तो चंद्रदेव यादव के ऊपर कूद गई। आतंकवादी ऐसे उतान हो, चंद्रदेव सीना बैठे हुना लगा के ऐसे बैठल हो, खौफ थोड़ा सा भी नहीं है। अकेले पाकिस्तान के सीमा में है, अगर एक भी गोली चंद्रदेव के शरीर पे लगती किसी आतंकवादी के द्वारा या किसी पाकिस्तानी के द्वारा, तो फिर चंद्रदेव उस पार से इस पार आने की कंडीशन में नहीं रहता। करजवा पर लकवा धैले लकनी से उठल, पिस्टल भी हो, AK-47 भी हो, लेकिन हथियार का उपयोग नहीं के करत। पैर ऊपर कैलस दाहिना और निकलस दाहिना पैर के जूता में से खोसल चमचमा चाकू अले के चकवा गलत तोरी बहन की ऐसा की तैसान हिंदुस्तान पर हमला करवा, अरे ले के चाकू एक हजार 20 चाकू, जैसे टोटी पानी फेंकेला वैसे फटफट करे दवा से खून निकलने लगा। उठला चंद्रदेव, अब निकलना AK-47 सटौना करेजा पर ब्रस्ट मार दिया। नौजवानों पूछना किसी निरागायक से ब्रस्ट का मतलब क्या है? AK-47 एक ऐसा हथियार है
कि उसे बार बार बोल्ट नहीं करना पड़ेगा, केवल ट्रेकर दबाते जाइए, एक एक गोली अपने आप निकलती जाएगी। और AK-47 एक ऐसा हथियार है कि चाहेंगे तो 47 की 47 गोली एक ही बार निकल जाएगी, जिसे कहा जाता है कि भ्रष्ट मार दिया। बस करे जवाब बधाईलस, अधाई का करे जवाब ऐसे मरलस भ्रष्ट पीछे 100 ग्राम के टुकड़ा में आतंकवादी का लाश उड़ल। फिर दूसरे जंगली हरस आइले हर इंडिया में जवान करो सर आदेश ये है कि वापस मूव करो हेडक्वार्टर, 1 मिनट देरी नहीं होना चाहिए। पलट के जवाबी फायरिंग होगा तो हम फंस जाएंगे। जिप्सी में बैठते हैं और जवान आ गए हेडक्वार्टर। अधिकारी को इस बात की सूचना हुई, जो मेन अधिकारी था, कि भारत ने फतह हासिल कर लिया। जश्न मनाया गया हेडक्वार्टर में, और पाकिस्तान ने अगले दिन अखबार में छपा कि 8 लोगों को भारत के फौजियों ने पाकिस्तान में घुस के जन्नत पहुंचा दिया। जन्नत लिखना सके, जन्नत पहुंचा दिया। काम आतंकवादी को लिखे सर कि जन्नत पहुंचा दिया गया। हल्के आदमी नहीं थे वो, भारत ही नहीं दुनिया के लिए खतरा बने लश्कर तोयबा के संगठन के ग्रुप के वो 8 आतंकवादी थे भैया। और 15 दिन व्यतीत हुआ कि एक ऑडियो आया, ऑडियो बोल के एक रिकॉर्डिंग आया हेडक्वार्टर, भारत के डिफेंस मंत्रालय के ट्विटर पर भी आ गया था शायद, और उसमें लिखा गया था कि जितनी निर्ममता से हमारे 8 लोगों को मारा गया है, हम 8 के जगह अगर 18 को नहीं मारेंगे हिंदुस्तानियों को, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और 18 में पहला नाम चंद्रदेव यादव का होगा। अरे तो नाम भी पता चल गया, कैसे पता चलेगा? जरूर कहीं कहीं हमारे और आपके बीच में कोई पहचान है जो सूचनाएं लिख कर रहा है। अब इसकी सूचना जब अधिकारियों को हुई, मेरा अंतिम दौर में है, सुनिएगा, इसकी सूचना अधिकारियों को हुई तो आपातकालीन मीटिंग बैठी और अधिकारियों ने निर्णय लिया कि जितने लोग चंद्रदेव के साथ गए थे, चंद्रदेव को छोड़ के बाकी लोग केवल इस कैंप में ड्यूटी करेंगे और चंद्रदेव को कुछ दिन के लिए ड्यूटी से रोक दिया जाएगा, चंद्रदेव को नजरबंद किया जाएगा। और चंद्रदेव को आदेश हो गया कि आप ड्यूटी नहीं करेंगे 15 दिन तक। एक कोठरी फिक्स की गई कि इसी में रहेंगे, लेटरिन बाथरूम है, इसी में टॉयलेट बाथरूम जाना है, नहाना धोना है, दिन में टीवी देखिए, भोजन आपको समय से मिल जाएगा, और जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक आप ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। खतरा बढ़न करेजा वाला आदमी जो दिन दहाड़े दुश्मन के सामने गोली चलावे हो, कोठरी में बंद कर दिया, कोने में रही बंद है कोठरी में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और कोठरी के चारों तरफ 50 जवान लगा दिए गए हथियार से कि अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो उसका मुंह तोड़। भैया भैया साउंड वाले भैया साहब, 50 जवान लगा दिया गया, अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। भाई सुनो, 4 दिन बीतल, 5 दिन बीतल, 10 दिन बीतल, कोनो हमले ना भाई, जो सुरक्षा परवाना सा आई लो गोली मारे आई लो तो बताओ तनी। 1 दिन के बाद रात को 11 बज रहा है, चंद्रदेव भोजन कर रहा है, तो भोजन था पीर रस। पीर रस मुझे तो नहीं सुने, फौज में मिलता है मटन, चिकन, अंडा, पीर रस भोजन है, और बोतल खोल के 1 पैक। मत फौज में ड्यूटी में सर्विस में मिले रहता है, तो एक खाती मिलेला दौरत मेटावे खाती, तो एक खाती थोड़े मिलेला कि पूरा के पर फोड़ देगा दे रे आज वाह वाह ये पूरा है, एक खाती ना मिलेला। चंद्रदेव जी भोजन कर रहे हैं, गिलास हाथ में है, मोबाइल के स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है,
एक बार फोन आया, 2 बार फोन आया, 3 बार फोन आया। रात को 11 बज रहा है, चंद्रदेव फोन रिसीव किए, कान में लगाए, हेलो। उधर से कहा गया, साहब मैं फला बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, रात को 11 बजे क्यों फोन किए? कहा साहब ये 11 बजे इसलिए फोन किया हूं, अब तक जो बात आपको बताने जा रहा हूं 13 लोगों से बता चुका हूं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 14वें आदमी आप हैं, आपको बता रहा हूं और गारंटी और विश्वास है मेरे अंदर कि आप इसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। चंद्रदेव का रात का 12 बजे तक के विश्वास भइला करी तो दिन में नहीं क्या विश्वास हो? बताओ क्या है? कहा साहब इसी घाटी में एक जगह है, छोटा टुकड़ा है हिंदुस्तान का, 35 फीट के पाइप को गाड़कर और उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा फहर रहा है। बहुत ज्यादा दिन से कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मैं आपसे बता रहा हूं, चंद्रदेव का पागल समझते हो? पागल है मूर्ख। गिरतिया के तू कोई दबा, हम रतिया के चल रही आतंकवादी गोली मार दिया तो फंसा रहे हो हमको। कहा साहब अगर मैं मुसलमान हूं इसलिए आपको फंसा रहे तो आपकी भूल है। मुसलमान हूं, मुसल्लम ईमान है मेरे पास, मत जाइए इस टाइम। कल पता लगवा लीजिए किसी को भेज के, सूचना गलत होगी तो जहां कहिएगा आऊंगा खड़ा करिएगा और सीने पे नहीं 1000 गोली पिछवाड़े को मारिएगा, एक बार भी आह नहीं करूंगा। बात से बात जब मिल जाए तो आदमी कितना बड़ा रिस्क उठावे के तैयार हो जाए। अब चंद्रदेव एक गिलास दूसरे गिलास के बाद अब आ गया फार्म में। का लोकेशन भेजो, लोकेशन काका चाचा लोग बता दी। लोकेशन माने भाई मोबाइल में हमार बड़का तो केहू के बनारस से आवे के बाद रास्ता ना पूछे पड़ी, हम लोकेशन भेज गई वो मोबाइल में चालू कर दी तो मोबाइल में रास्ता दिखावत दिखावत लेके चली आई जुड़ा खास में। ये उसे पूछे ना पड़ी, ऐसा टेक्निक आ गई। लोकेशन भेजा गया और चंद्रदेव रात को 12 बज रहा है, वर्दी पहना, हथियार लिया, बेल्ट लिया, कुछ और जरूरत का सामान लिया, कुछ कपड़ा लिया, केवाड़ी खोल के 1 बजे राती का चंद्रदेव धीरे से निकल गई सुतल मौका देख के। जितना दूर जाए कर रहे जहां से निकला वहां से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर का दूरी पौने घंटा में तय कर लिया। मोबाइल बता रहा है कि आपको जहां बताया गया है वहां आ गए हैं। अब वही जाके कहीं झंडा लौटाता ना कहीं पाइप लौटाता। अब चंद्रदेव का दिमाग अरे साला तो फंसा दिया हमको, छठी इंद्री काम कर गई, गोली मार देंगे सब हमको। जमीन पे लेटा, टार्च जलावे लगल तो चमचमात स्टील नियर कुछ झरकल, मस्त ऐसे केहुली पर सरकत 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 है लक्ष्मी आई सुना सरकत सरकत चंद्रदेव गया उस पाइप के पास, नीचे से टार्च बरलस तो ऊपर हरियर का झंडा लहरत रहे। निकलस बेल्ट कमर में कसलस, अब बेल्टवा के किनरवा कलमपुर है, कलमपुर पाइपवा में लगा के नट लगा के चढ़ गए चंद्रदेव ऊपर। तरज बिरहा में लागल मास्टर सुना पापट के छोड़ दे। चंद्रदेव बनी चलले वतन दीवाना दाना देसवा का, खाके हरगिज भरबे हम हर जाना दाना देसवा का। पापट हो गए। अब पापट के बाद है तरज, ये आलू आदमी ना डलवाई कोई के डलवाई रामदेव उस्ताद का तरज है। सुना कैसे? रामदेव गुरु अपने जवानी में गावा तो लगे कि करेजा से बारूद छटकत हो। क्या पिया परदेसिया न भावे में अरे पुरही बनली बसे तारी लाए मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया।
10वें बार का पुरस्कार 100 नमस्ते प्रणाम। एक गाना से बढ़िया आई भाव बा सुनबा। चढ़ गए चंद्रदेव यादव पुरुई पर चढ़ गए ना इसे पकड़ ले हवा ऊपर पर हिला था लगा तो सारे टूट के गिर जाई। घाटी में हरदम हवा बहेला एक हाथे पकड़ाता ना झंडा पाकिस्तानिया पकड़ाते रखे दोनों कड़वा फंसा के आई बेल्टवा लगा नहीं खाएगा तो टाइट पे लेके दोनों हाथे पकड़ रहा आ पकड़ के झंडा लुड़िया के पेलेस का दिन देखा फिर आप वीर रस में जा घाटी चली गई का कहिए पाकिस्तानी झंडा पाकिस्तानी झंडा आज क्या गिरावल है सवार का गुजर है लाना हो चले एक सवार का जवाना छटकार के तूड़ दिया फौजी है गलत नहीं करेगा झंडवा कहेंगे मोड़ के कठियालस बनलस देख के हंसला तो सही मरते तोर जगह चाहबा ओइया जो हेजा काया के छिला तला तू ऐसा हार तो नहीं हो दुनिया के ऐसे फेकलस इंडिया से पाकिस्तान में बॉर्डर पर है आई बॉर्डर है 3 फुट पहले पाइप खड़ा पाकिट में हाथ डालस निकलना है तो भारत का तिरंगा झंडा ऊपर हाई कैसे डोरिया तो टूट गई है बस एक बार लपेटला तो ऊपरा वाला ऊपरा से बांध देना नीचे वाला नीचेवा से बांध देना हवा बहाता भारत का झंडा फहरे लगल सड़क के नीचे आई ना 2 कदम पीछे हटना और खड़ा होके झंडा को ताक के इससे पहले एगो बात कहला जब बैठल सबे हिंदुस्तानी है बा केहू पाकिस्तानी नहीं के केहू बांग्लादेशी बा केहू दूसरे देश के बा मेरे कहने का भाव समझिए मैं क्या कह रहा हूं यहाँ सब लोग मातृभूमि से प्यार करने वाले लोग हैं हमसे सर्टिफिकेट भी मांगा गया था कुछ दिन पहले कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है तो भी उस आदमी ने सर्टिफिकेट मांगा था जिसको वहां की सरकार ने तड़ी पार किया था चले चंद्रदेव यादव नीचे खड़ा भैया इसे खैले हवा एगो बात कहला फौजी के मर्दानगी पर बढ़िया लगी तो अगली लाइन पर ताली बजा दिया चंद्रदेव झंडवा के देख के इसे को के कहला का कहला कि चबले रही यही तन में भारत का पानी अरे कैसे लहरा इस साला झंडा पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा तोड़ के फेंक देना नीचे उतरला चलिए हेडक्वार्टर यार खोजाई चालू बा चंद्रदेव गायब का हमारे कोठरी में से बोले चंद्रदेव जो जात हम अधिकारी रडार पर ले गए कल इसकी सजा मिलेगी कल साहब फांसी दे दीजिए पहले जानिए तो मैं गया कहां था जब इतनी बतिया चंद्रदेव का अधिकारी जाना खड़ा हो गया अधिकारी ने कैसे कहा चंद्रदेव एक बार नहीं 1000 बार सैल्यूट करने वाला आपने काम किया है कुल बातें ये छोड़ चंद्रदेव छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारे चंद्रदेव जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों को मारे चंद्रदेव घाटी में पाकिस्तान का झंडा हटा के हिंदुस्तान का झंडा लगौलो अब चंद्रदेव का आज की डेट में आज माने 27 जनवरी के विराह करोगे 28 जनवरी आज की डेट में 28 जनवरी सन 2023 में अभी विराह के जोड़ा करी आज की डेट में जोड़ा करी पीछे के बाद बंद करो आज से विराह के लेकर चलते विराह के अंतिम दौर में आल्हा लगल बड़ी पढ़न बात कवि जी लिखला का लिखला
कवि जी लिखना था नहीं सुने लोग बिरहा बहुत सुने ला लोग आल्हा बहुत सुने ला लोग ये हमारे गया कवि के लेखनी पता नहीं ध्यान दिया लोग लिखले का हम गया कवि के सूरज के रोशनिया के सुनिएगा सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदलवा भैया सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदलवा भैया। अगली लाइन गगरी में समाई ना सगरवा अचितल चंद्र देव जहिया दुश्मन से लड़िया भैया चेहरा हिंदुस्तान का भइलबा उजिया भैया गगरी में समाई ना सगरवा का धार जितने चंद्रदेव जहिया दुश्मन से लड़ैया भैया चेहरा हिंदुस्तान का भइल उजिया इतने ना ए भैया एक खबर हेडक्वार्टर से गई भारत के राष्ट्रपति के पास तब तो अंजाम का निकलल कि फौजी का सम्मान राष्ट्रपति से करावल गई। अक्सर फौजी को मरणोपरांत पुरस्कार मिलता है परमवीर चक्र और कई चक्र होते हैं लेकिन एक जिंदा फौजी को राष्ट्रपति अपने भवन में बुला के सम्मानित करती है। कौन थी राष्ट्रपति? फौजी का सम्मान राष्ट्रपति से करावल गई प्रतिभा पाटिल के हाथों कैले सभी पहले धीरे धीरे आई बातें गाजीपुर खबरिया भैया दुल्ही मनसाया का तू लहवा होना राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने भवन में बुलाकर फौजी को सम्मानित किया। यह खबर गाजीपुर में आई, पेपर में छपा, पूरा गाजीपुर खुश था। दुल्ही मनसा यादव का दुल्हा होनहार मनसा का नाम पूरा बिरहा में पहला कर ले लिया। पहले ना ले लिया ये मनसा ठीक हो। चंद्रदेव जब इंटर में पढ़ रहे थे लक्ष्मी तो इंटर में ही पढ़ने वाली मनसा यादव से चंद्रदेव को मोहब्बत हो गई। इश्क प्यार LOVE लव L से लेक ऑफ सारो, O से ओशन ऑफ टीयर्स, B से वैली ऑफ डेथ, E से एंड ऑफ लाइफ। पहाड़ रूपी कष्ट समुद्र इतना आंसू जीवन मौत के बीच संघर्ष और जिंदगी की समाप्ति असली प्यार है। भैया सुनिए बिरहा का मेन गठन है। थोड़ा सा 2 मिनट जाने वाले बंधु हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, 1.5 मिनट सुनिए। बिरहा का अंतिम पॉइंट है चंद्रदेव यादव इंटर में पढ़ने वाली अपने सहपाठी मनसा यादव से मोहब्बत कर लिए, लेकिन जब फौज में भर्ती हो गए तो बिना दहेज का चंद्रदेव यादव अपने बाप महतारी के राजी से डोली ले जाके बारात ले जाके बियाह करके ले
वो तो फौजी बिना दहेज के भी आगल गल इतने गरीब लड़का होमगार्ड हो जाता लक्ष्मी होमगार्ड लड़का होमगार्ड हो जाता बापे का सीना 18 इंच फूल जाता तिलकहरू जाता ना सतुआरी बताइए नहीं खेलो बात की बैठा पानी पिया कहता सुना अबे चाहनिया से आई ना लोग पानी देनी सवेरा में तो लड़का होमगार्ड कहत रहो 12 लाख रुपया ले ली एगो बोलेरो ले ली तीन भाई लड़का बात चवन्नी चवन्नी भर का अंगूठी ले ली अन्ना मानव तो एगो पाड़ी 80,000 का बन खोलाई में उभो देती चंद्रदेव का दो बेटा भैया से एगो बेटी एगो बेटा बेटा का नाम अमन यादव बेटी का नाम अनुष्का यादव। अब आप लोग कहेंगे कि कहानी कहीं टीवी में ना आई कहीं पेपर में ना आई कहीं पत्रिका में ना आई मतलब फर्जी का मतलब झूठे बना के अब यही के जान चलो विराह खत्म हो जाए। पहला लॉकडाउन लगा था लॉकडाउन में वो विचित्र रहे लक्ष्मी लॉकडाउन में मन पड़ रहा तो करेजा हिल जा रहा हाले हाले टीवी पर जीत के आई रहने जा बड़ा हवा रहे दुनिया में कि सोलंकी विजेता बन गया लक्ष्मी पीछे से पुकेवल ही रही है एक लगन में सट्टा दिखाई लेगा तो लगता 5 महीना में 83 गो दिन राति को मिला के मालिक 72 गो द्वार है मालिकाई हमार कहली जानते नहीं हां आता ये बेरी न 6 भर का हम मंगल सूत्र बनवा ली हां ओहे में आवत जा तो ना बेरी साटा ढेर लिखाई बा हम कहना किसको मत ना 6 भर से कम मगर बनवाई तो बिगड़ी हो जाई हां आए तो ना हम कहली कि बनवाइए ली हो और तौले देख के रांची का मोदी जी आवत ना कहत ना आज के बाद लॉकडाउन मनकाइन से कहनी कहो है लक्ष्मी लॉकडाउन कहनी कहो कुल सट्टा तक कैंसिल अब का बनी कहते नहीं चली जब ना मिलल तो बनी कहां अच्छा तू सरको साल सट्टा लिखाई कहनी जब पिछला साल का टूटल बनी जाए ये साल जौने मिल जा ए तना तने जो लगन शुरू होता तने मोदी जी कहत लॉकडाउन फिर दूसरो साल कोई असो लगन लिखाई वाला आशा तो पहले तो कोरोना बोलल चालू कइले रहला तो बुझाइल कि असो देखत नहीं त हाथ मत धोवे के पड़े नहीं सही है ना करी असो बोला तो मोबाइल को मिलल ले कि लॉकडाउन है सतर्क रहिए हाथ धोइए ग्लव्स पहनिए दूरी बनाइए मास्क लगाइए ये कहानियां हमके कैसे पता चलल बनारस मेरा वीर आता और चंद्रदेव अक्सर हमारा गाना सुनते हैं समाजवादी पार्टी वाला मोबाइल नंबर और यूट्यूब से लेके चंद्रदेव हमसे बात कर रहा था भैया हम फौजी है तार वीर आ सुने नहीं बॉर्डर पर हम कहनी ठीक आते भैया भेंट कइल चाहत नहीं हम कहनी कहां घर बात घर गाजीपुर हो बनारस में संदहा कॉलोनी सारनाथ में मकान बनवाने बने बाबा विश्वनाथ कॉलोनी सारनाथ संदहा के बगल में तो हम कहली भैया जब बनारस आई अगर तू रही हो तो हम फोन करो भेंट हो जाएगी संजोग से बीएचयू गेट के सामने करौदी चौराहा पर हमारे बिहार है सुमित्रा नंदनी से नया अब आइयो बिरा वाला बोली कि 3 किलो भात खा के रात भर सूते 3 तसली पानी पी के डेहरी को से मेरा आता इलाहाबादी बिरा तो ने का भैया गाता गाजीपुर में तो लोग चप्पल जूता चलाते भैया इनको निकाल अब सुनिए मैं चंद्रदेव को फोन किया हमने कहा भैया चंद्रदेव भैया मैं बनारस आ रहा हूं तो कहला कि वही चिरई गांव चौराहे पे मुलाकात होगी जोरिंग रोड जाता है तो हम चिरई गांव रुकल नहीं चंद्रदेव अइला मुलाकात भई चंद्रदेव कहे मेरे घर चलिए पानी पी लीजिए भैया लड़का बच्चा इंतजार करता रहा कि सोलंकी जी आए हैं घर आएंगे चाय पिलवा दीजिए तो हम कहीं लेट तो होता लेकिन चलो 1-1 किलोमीटर है चल गई लीजिए लड्डू लालमोहन या समोसा एक भैया
लालमोहन और समोसा एक प्लेट में आई खाई जा, चाय रहे चाय वो पिए ले जा, अब पानी हमके जाएगा तो कहला तनी घरवा में चल चला। तो हमारा बुझल कि लड़का बच्चन से भेंट करल। मैं घर में घुसा तो गैलरी जो थी सबसे पहला फोटो देखा राष्ट्रपति के साथ चंदेव का फोटो। हमको अरे यार ये तो राष्ट्रपति के साथ फोटो। आगे बढ़े तो डिफेंस मिनिस्टर के साथ फोटो, आगे बढ़े तो ड्यूटी करते फोटो, आगे बढ़े तो बड़े से बड़े नेता के साथ फोटो। अंदर लिया गया बोला ये हमारे मलिकाई नहीं करी नमस्ते। लड़का आगे वोट देंगे सब मेरी बच्चा खुश रही है, एक गिलास पानी मंगली पी लेनी कल भेज जाएगा। बाहर निकल ली जब हमारा दिमाग खड़कत रहे कि दादा ये हल्का फौजी नहीं है, जिसका राष्ट्रपति के साथ फोटो हो हल्का फौजी थोड़े होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। अब पहले जो हमारी गाड़ी बैठे जाते नहीं तो चंदेव की एक लड़की है 15 साल उम्र थी, अब तो 3 साल बढ़ गया 18 साल हो गई अभी। वो कही अंकल, हमने कहा हाँ बेटा, तो मेरे पापा की कुछ कहानी है, हम चाहते हैं कि आप उसको सुन लीजिए। हमने कहा बेटा लेट हो जाएगा। तो नहीं अंकल प्लीज सुन लीजिए। हम कहे चंदे भाई सुनाओ। तो जितना भी आधा बोली है आधा चंदे मुंह जबानी सुनाऊंगा। हम कहे रुका अब लेटेस्ट है, मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्ड चालू करने हम कहे पूरा सुनाओ। जितना गौनी है उतना पूरा चंदे सुनाऊंगा। हम कहे भैया इतना काम करे वाला फौजी वो सामने। हम कहे ठीक भैया रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ी तो कुछ हो तो नहीं सुनिया लो। जो गाड़ी में मैं बैठा ड्राइवर मेरा गाड़ी चालू किया, मैं शीशा उठा रहा था, वो लड़की फिर बोली कि अंकल एक बात कहूँ। हमने कहा बोल बेटी। तो कही अंकल मेरे पापा के कहानी का बिरहा की तरह दिन में गा देंगे, ईमानदारी से कह रहा हूँ। हाथ से आंसू चलने लगा। हमने कहा बेटा 10 दिन में गाऊंगा 10 दिन में। और भेजा अपने कभी गया कभी को इस कहानी को और लिखवाया और मैं गाया हूँ एक जिंदा फौजी की कहानी। धर्मेंद्र सोलंकी टच करिएगा और लिखिएगा एक जिंदा फौजी की कहानी, आएगा ये मेरा यूट्यूब पर। लेकिन आज के डेट में चंदेव का करो तो ना, आज 28 जनवरी के सन 2023 के आज चंदेव का कंडीशन का बा मेरा के खड़ी में निकल गई कैसे। अरे कहे कभी दसवा के ज्वलंत जवानी मिल गई, तपा की चंद्रदेव का बिरले है कहानी मिल गई। कहे कभी देशवा के ज्वलंत जवानी मिल गई, बागी चंद्रदेव के बिरले है कहानी मिल गई। आज का कंडीशन है, आज भी सीआरपीएफ में देत माले सेवा, देश भक्ति से मोहन को नहीं मेवा। हौसला के हल्दी घाटी से जुबानी मिल गई। आज के डेट में भी चंद्रदेव यादव बीएसएफ की ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सरहद पे आज भी असलहा लेके खड़ा है। हम सलाम करते हैं ऐसे जवान को, इतना कठिन से कठिन काम करके आज भी मुस्तैदी के साथ तैनात है। बिरहा हमारा खत्म भइल, अंतिम लाइन का बात है कैसे मास्टर। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी, चंद्रिका कवि पर चंदी बने पुजारी। और उसका सोना पानी ना होई, और उसका सोना पानी ना होई,